नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे अल्फ़ाबेट टेस्ट में 3 क्लास हो गया, तो आज ये चौथा क्लास है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्धांश क्या होता है अल्फ़ाबेट टेस्ट में। तो चलो हम लोग अर्धांश के बारे में जानते हैं। अर्धांश क्या होता है? अर्धांश मेरे भाई दो होते हैं, एक होता है प्रथम अर्धांश और एक होता है द्वितीय अर्धांश। ठीक है मेरे भाई, प्रथम अर्धांश हो जाता है एक, और एक होता है द्वितीय अर्धांश। ठीक है, क्या? प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। अच्छा, अब अर्धांश कैसे होता है? देखिए, टोटल लेटर जो होते हैं वो होते हैं 26 लेटर टोटल होता है। ठीक है मेरे भाई, और टोटल में क्या होता है 13 एक भाग में हो जाते हैं और 13 एक भाग में हो जाते हैं। इसी को कहते हैं प्रथम अर्धांश और इसी को कहते हैं द्वितीय अर्धांश। ठीक है मेरे भाई, तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश क्या होते हैं। देखिए, प्रथम अर्धांश में 13 लेटर होते हैं और द्वितीय अर्धांश में 13 लेटर होते हैं। ठीक है, दोनों को जब मिला लिया जाएगा तब यही मिलके 26 लेटर बन जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बनता है, इसमें बोला जाता है प्रथम अर्धांश को विपरीत करने पर। देखो, प्रथम अर्धांश क्या होता है? प्रथम अर्धांश विपरीत, प्रथम अर्धांश को विपरीत करने पर, देखो प्रथम अर्धांश विपरीत करने पर यानी यम से ए और यन से जेड, ये प्रथम अर्धांश को विपरीत करने पर ऐसे लिखा जाता है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, जब विपरीत नहीं होता है प्रथम अर्धांश, ये होता है ए से लेकर यम, ये प्रथम अर्धांश हो जाएगा। द्वितीय अर्धांश होता है यन से लेकर जेड, ये द्वितीय अर्धांश होता है। ठीक है मेरे भाई, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश होता है। जब प्रथम अर्धांश को विपरीत करने के लिए बोला जाएगा तब यम से लेकर ए तक और द्वितीय अर्धांश को ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, बोला जाएगा द्वितीय अर्धांश को विपरीत करने पर। ठीक है, द्वितीय अर्धांश विपरीत, जब द्वितीय अर्धांश विपरीत बोला जाएगा मेरे दोस्त, तब क्या करेंगे, पहले अर्धांश को हम लोग सेम वैसे लिखेंगे, क्योंकि पहले अर्धांश को विपरीत नहीं करने को बोला गया है, सिर्फ द्वितीय अर्धांश को। तो हम लोग ए से लेकर यन तक लिखेंगे और जेड से यन तक, द्वितीय अर्धांश को हम लोग विपरीत कर दिए। ठीक है मेरे भाई, अब हम लोग समझेंगे कि पेपर में कैसे प्रश्न आता है। ठीक है मेरे भाई, तो चलो अब हम लोग सीधे प्रश्न पे चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन है मेरे भाई अर्धांश वाला। देखिए क्या कहा जा रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए। ठीक है, कहा जा रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, तो हमने क्या बताया, प्रथम अर्धांश क्या होता है? प्रथम अर्धांश होता है ए से लेकर यम तक, ये प्रथम अर्धांश होता है। यन से लेकर जेड तक ये दूसरा अर्धांश होता है। ठीक है मेरे दोस्त, कह रहा है प्रथम अर्धांश को विपरीत करना है, तो हम लोग प्रथम अर्धांश को विपरीत करेंगे, दूसरे अर्धांश को ऐसे रहने देंगे। ठीक है, ये दूसरा अर्धांश है और ये प्रथम अर्धांश है। ठीक है मेरे भाई, तो प्रथम अर्धांश को विपरीत करना है, यानी एम से लेकर ए तक लिखा है, देखो हमने उल्टा कर दिया। ठीक है, उसके बाद में दूसरे अर्धांश को हम विपरीत नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरा अर्धांश के बारे में नहीं कहा गया है विपरीत करने के लिए। प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर, यानी लेफ्ट से 8 और राइट से 9 दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, अब हम लोग को 17 गिनती करना है, किधर से? बाएं तरफ से शुरुआत करना है। ये हमारा दोनों देखो हैंड हो गया, इधर होता है दायां, इधर होता है बायां, तो बायां कौन हुआ? बायां यहाँ से हुआ, यानी हम लोगों को यम से ले करके इधर जाना है। तो यम से ए तक जाएंगे तो 13 लेटर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये प्रथम अर्धांश है और ये दूसरे अर्धांश है। ठीक है, प्रथम अर्धांश में 13 लेटर होते हैं, द्वितीय अर्धांश में 13 लेटर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो हम लोग 13 कंप्लीट कर लेंगे, 13 लेटर, 13 और 4 17। और इधर देखिए सीधा ही अर्धांश है, तो 13 में हम लोग 4 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। तो इधर वाला सीधा ही है ना, तो 17 नंबर पे क्या आता है? क्यू आता है, तो आंसर हम लोग का क्यू हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, ऐसा कब किया जाता है? जब बाएं तरफ से हम लोग गिनती करेंगे तो क्या करेंगे, 14 में से जो भी माइनस होगा वही वाला आंसर माना जाएगा, और इधर वाला जो होता है 13 से अधिक होगा तो 27 में से माइनस करेंगे, जो अंक आएगा उस पर जो लेटर आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक समझ गए? आगे और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अगर आप लोग नहीं समझ पाए होंगे तो
ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए तो बाएं से चौथे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। देखिए, ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम लोग अर्धांश देखेंगे। प्रथम अर्धांश क्या होता है? प्रथम अर्धांश ए से लेकर यम तक ये प्रथम अर्धांश होता है, यन से लेकर जेड तक ये दूसरा अर्धांश होता है, ठीक है मेरे भाई। कहा जा रहा है प्रथम अर्धांश को विपरीत करना है, तो प्रथम अर्धांश को विपरीत कैसे करेंगे? यम से ए लिख देंगे, प्रथम अर्धांश विपरीत हो गया, दूसरा अर्धांश ऐसे सीधा ही रहेगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि लेफ्ट से 4 यानी बाएं से 4 और दाएं यानी राइट से 2, दोनों को जोड़ दोगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। मैंने क्या बताया था, जब शुरुआत बाएं तरफ से होगा तो क्या करेंगे, इधर देखिए 6 आया है ना, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। 13 लेटर टोटल होता है, 13 में 1 बढ़ाएंगे, जैसे 27 में 1 बढ़ 26 में 1 बढ़ाते थे 27 किसी का विपरीत निकालने के लिए, ऐसे इसमें 13 के बजाय 14 कर देंगे, 14 में से -6 कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। 8 नंबर पे क्या आता है? यच आता है। आंसर क्या हो जाएगा? यच आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यच क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसा करेंगे, 4 और 2 6, बाएं तरफ से गिनती करते हुए जाएंगे, यम यम के बाद यल के ऐसे करते हुए जाएंगे, 6 गिनती करेंगे तो 8 पे पहुंच जाएंगे, तो 8 पे क्या आता है? यच आता है। आंसर क्या हो गया? यच आ गया, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार से अगर इधर जाते हैं, अगर 13 से ज़्यादा होता तो 27 में से माइनस कर देते, जितना अधिक होता तो वो आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन कब ये करेंगे? जब ये सिर्फ शुरुआत बाएं तरफ से होगा तभी ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद गिनती करके ही आंसर करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन है मेरे दोस्त, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए तो बाएं से बढ़ावें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि प्रथम अर्धांश को विपरीत किया जा रहा था, लेकिन इसमें द्वितीय अर्धांश को विपरीत किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग अर्धांश लिखेंगे, यानी प्रथम अर्धांश क्या होता है? प्रथम अर्धांश होता है ए से लेकर यम तक प्रथम अर्धांश, और द्वितीय अर्धांश क्या होता है? यन से लेकर जेड तक द्वितीय अर्धांश होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर कहा गया द्वितीय अर्धांश को विपरीत किया जाता है, तो हम लोग प्रथम अर्धांश को ऐसे लिखेंगे, ए से यम तक के प्रथम अर्धांश है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत करना है तो जेड से लेकर यन तक कर देंगे, ये द्वितीय अर्धांश विपरीत हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग देखेंगे, कहा जा रहा है कि बाएं से, यानी बाएं से तो लेफ्ट से 12 दिया गया है, और राइट से क्या दिया गया है? राइट से दिया गया है 7। 12 और 7 कितना हो जाता है? 12 7 हो जाएगा 19। अब 19 लेटर हम लोग को गिनना है, किधर से? बाएं तरफ से गिनना है। तो यहाँ से यहाँ तक गिनती करेंगे तो 13 लेटर है, तो 13 कंप्लीट हो गया। अब 6 लेटर इधर गिनना है, दूसरे अर्धांश में गिनना है, ठीक है। 6 लेटर दूसरे अर्धांश में गिनना है। हमने क्या बताया था, जब शुरुआत बाएं तरफ से होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ 13 से अधिक आएगा तो क्या करते हैं, 27 में से माइनस कर देते हैं जितना अधिक आता है। कितना? 13 और 6 19, तो हम लोग 27 में से 6 माइनस कर देंगे तो 21 बचेगा। अब 21 पे क्या आता है मेरे दोस्त? 21 पे यू आता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हम लोगों का जो हो जाएगा वो हो जाएगा यू आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। जब ऐसा कब करेंगे, 27 में से माइनस कब करेंगे? जब जितना इधर अधिक होगा। तो 27 में से माइनस कब करेंगे? जब शुरुआत बाएं तरफ से होगा तभी ये नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं लागू होगा। अन्यथा आप लोगों को गिनती करके ही चुनना है आंसर, ठीक है मेरे भाई। हम लोग करने वाले हैं मेरे दोस्त, इसके बाद फिर हम लोग टाइप चेंज करेंगे। अच्छा देखिए, इसमें हम लोग आप लोग को 30 सेकंड का समय देते हैं, पहले आप लोग करिए। चलिए, इसमें क्या करना है मेरे दोस्त, इसमें भी द्वितीय अर्धांश को क्या करना है? विपरीत करना है। तो हम लोग प्रथम अर्धांश को ऐसे लिखेंगे, सीधा ही लिखेंगे, ए से लेकर यम तक प्रथम अर्धांश को सीधा लिखेंगे, और द्वितीय अर्धांश को हम लोग क्या करेंगे? विपरीत कर देंगे। यन से लेकर जेड तक होता था तो जेड से लेकर यन तक कर देंगे, ठीक है। द्वितीय अर्धांश को हम लोगों ने क्या कर दिया? विपरीत कर दिया है, ठीक है मेरे भाई। अब क्या दिया गया है? दाएं से यानी राइट से दिया गया है 8 दिया गया है, और लेफ्ट से दिया गया है यानी बाएं से दिया गया है 5 दिया गया है। तो 8 और 5 13 हो जाएगा। 13 गिनती करना है दाएं तरफ से, यानी इधर से गिनती करना है, ठीक है। इधर से गिनती ये दायां होता है, इधर से बायां, इधर से दायां, तो हम लोग को दाएं से गिनती करना है। तो हम लोग यहाँ यन से लेकर इधर गिनती करेंगे, 13 आया, 13 गिनती करेंगे। देखो 13 इसमें था प्रथमार्धांश में और 13 इसमें था द्वितीय अर्धांश में, तो यन से लेकर जेड तक जाएंगे तो 13 लेटर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो जो आंसर होगा हम लोगों का वो हो जाएगा जेड, ठीक है मेरे भाई। चलिए मेरे दोस्त, ये दोनों से डिफरेंस है, क्या है
यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्या बोला गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत कर दिया जाए तो दाएं से चौथे अक्षर के बाएं 18वां अक्षर क्या होगा। ठीक है मेरे दोस्त, दोनों अर्धांश को विपरीत करना है मेरे भाई। प्रथम अर्धांश क्या होता था, प्रथम अर्धांश ए से लेकर यम तक ये प्रथम अर्धांश है, यन से लेकर के जेड तक ये द्वितीय अर्धांश है। प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को क्या बोल रहा है, विपरीत कर दो। तो यम से लेकर यन तक लिख दो, प्रथम अर्धांश विपरीत हो गया, और जेड से लेकर यन तक लिख दो, ये दूसरा अर्धांश विपरीत हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब क्या करना है, अब हम लोग को देखना है लेफ्ट में कितना दिया गया है, राइट में कितना दिया गया है। दाएं तरफ दिया गया है 4, यानी राइट में दिया गया है 4, और लेफ्ट बाएं तरफ दिया गया है 18। 18 और 4 कितना होता है, 22 हो जाएगा। अब 22 गिनती करना है हम लोग को दाएं तरफ से। हमने क्या बताया, दायां इधर है, बायां इधर है, तो दाहिने तरफ से 22 लेटर तक हम लोग को गिनती करना है। तो हम लोग यन से शुरू करेंगे, जेड तक पहुंचेंगे, द्वितीय अर्धांश यहीं पर खत्म हो जाता है। 13 लेटर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, 13 और 9, 13 9 क्या हो जाता है, 13 और 9 22। यहाँ तक हम लोग अभी ए से लेकर 9 गिनती तक गिरेंगे, तो इधर वाला यहाँ से गिनती ए बी सी डी ऐसे गिनती करते हुए चलेंगे 9 तक, तो हम लोग पहुँच जाएंगे आई पे आंसर हो जाता है। 9 पे पहुँचेंगे, 9 तक गिनती करेंगे तो आई हो जाएंगे। कहने का मतलब है यहाँ यन से लेकर जेड तक गए तो हम लोग 13 कंप्लीट कर लिए, और 13 हम लोगों को कितना टोटल करना है, 22 तक गिनती करना है। टोटल 22 तक गिनती करेंगे तो हम लोग आई पे पहुंच जाएंगे, आंसर हमारा हो जाएगा आई हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इधर से जब इधर आएंगे, दाएं तरफ से जब आएंगे तो हम लोग ना तो 27 में से माइनस करेंगे, ना ही 14 में से माइनस करेंगे, तो गिनती करके ही हम लोग को आंसर देना है। ठीक है मेरे भाई, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज़ वीडियो 8 बजे सुबह आएगी। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद में अगली बार जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट में, वो पढ़ेंगे मध्य के अक्षर ज्ञात करना। ठीक है मेरे भाई, तब तक के लिए नमस्कार।